दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 2020 को यानी गुरुवार को 3 महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित लोकसभा में बिल पास किया गया, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों और किसानों और विपक्षी दलों का आक्रोश भी है और इस पर विरोध भी जताया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का मानना है कि स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट था किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का, उसमें एक अहम रोल ये अपनाएगा और यह जो बिल है वो 2022 तक किसानों की आय दुगना करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, हालांकि यह जो बिल है आप लोग देख रहे होंगे, पहला हो गया आपका कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। सेकेंड हो गया कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। नेक्स्ट हो गया तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये तीनों विधेयक पे बहुत ज्यादा विरोध भी जताया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 2022 तक किसानों की आय इससे दुगना होगी। यह जो तीनों बिल है 5 जून 2020 को ही एक ऑर्डिनेंस पास कर करके तीनों बिल्कुल लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो कल गुरुवार को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया है तीनों बिल को। तो हम लोग समझते हैं कि ये बिल आखिर क्यों विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट को समझेंगे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। इसके हम लोग हर एक पहलू को देखेंगे, वर्तमान में आखिर क्या है व्यवस्था। ठीक है, नए कानून से क्या होगा, आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है, हम लोग सभी मुद्दे पर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर कृषि से संबंधित भी पूछे उसमें भी आप लोग को लिखना है और किसानों के फायदे और नुकसान, इसमें दोनों पॉइंट मैं व्यू रखा हूं कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आप लोग को एग्जाम में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्तमान में क्या है व्यवस्था है। दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वर्तमान में आखिर व्यवस्था है क्या। वर्तमान में व्यवस्था ये पहला को हम लोग आज देख रहे हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। नेक्स्ट हम लोग दोनों को देखेंगे। वर्तमान में किसानों के पास अपनी फसल बेचने का ज्यादा विकल्प नहीं है, वो लोकल मंडी में ही बेचते हैं या अपने राज्य के अंतर्गत ही वो बेचते हैं। ठीक है, कृषि उपज विपणन समितियों में बेचनी पड़ती है, जो विपणन समिति है समिति में ही बेचनी पड़ती है या लोकल मार्केट में उनको बेचना पड़ता है, इसलिए उचित उनको मूल्य नहीं मिल पाता है। उचित मूल्य दिलाने के लिए ये केंद्र सरकार ने एक लोकसभा में बिल पारित किया है। नेक्स्ट देखिएगा रजिस्टर जो लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं। जो लाइसेंसी हैं रजिस्टर्ड लाइसेंसी और राज्य सरकार को ही फसल अपना बेच सकते हैं किसान। तो ये चीज है वर्तमान में ये व्यवस्था है। तो इससे क्या हुआ कि राज्य के अंतर्गत ही जो भी उचित मूल्य है उसमें बेच सकते हैं वो। ये हम लोग देखें फसल बेचने का उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नए कानून से क्या होगा, उनके पास क्या क्या विकल्प खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो किसान मनचाही स्थान पर फसल बेच सकते हैं, सिर्फ राज्य ही नहीं और सिर्फ अपने जो भी रजिस्टर्ड लाइसेंस है वहां नहीं, बिल्कुल वो राज्य से बाहर भी वो अपने फसल बेच सकते हैं। इससे बहुत बड़ा फायदे के रूप में देखा जा रहा है कि जहां फसल नहीं भी होता है वहां राज्य के लोगों फसल बेच सकते हैं और उनको उचित मूल्य मिलेगा और वहां के लोगों को ये भी सुविधा होगी कि वहां कम कीमत पर लोगों को सामान मिल जाएगा। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कारोबार हो सकता है, अपनी स्टेट में भी कर सकते हैं और स्टेट के बाहर भी वो कारोबार ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं वो कारोबार।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से भी वो व्यापार कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब हो गया कि कानून में क्या क्या संशोधन है और क्या क्या उनसे फायदा हो सकता है, ठीक है। मार्केटिंग लागत बचेगी, मार्केटिंग लागत बचेगी क्योंकि वहां पे जो भी लाइसेंसी है या जो भी कानून के तहत है वो वहीं पर पहुंच जाएंगे और उनको क्या होगा, मार्केटिंग लागत बचेगी। खेत या उनके जहां पे उपज बोलेंगे वहीं से उनके उपज उठा लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किसान को अच्छी कीमत मिलेगी, किसान प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, उनको अपने राज्य से बाहर भी बेचने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे उनमें क्या होगा कि लागत उनकी बढ़ेगी। जहां कम रेट है वहां पे माल भी उपलब्ध हो सकेगा और जहां उपज नहीं हुआ है वहां माल भी उपलब्ध हो सकेगा और किसान को अच्छी फसल भी मिल जाएगी। वन नेशन वन मार्केट का लक्ष्य पूरा होगा। सरकार का कहना है अभी कि वन नेशन वन मार्केट, हालांकि अभी बीजेपी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन मार्केट मनमोहन सिंह 2005 में ही नारा दिए थे, यानी 2005 के मनमोहन सिंह का नारा था वन नेशन वन मार्केट। पूरा इंडिया में एक मार्केट होना चाहिए, कहीं भी कोई भी फसल बेच सकते हैं, वहां के व्यापारी आकर के फसल आपके घर से ले जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन फसल बेचने का आपके पास सुविधा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर विरोध क्यों है इस पे। विरोध का हम लोग कारण जानते हैं। सबसे पहले तो मंडियों से किसानों को उचित मूल्य मिलता था, जो मंडी में बेचते थे वहां पे उचित मूल्य अपने मार्केट के अनुसार और अपने समझिए कि एरिया के अनुसार उनको उचित मूल्य मिलता था। इससे मार्केट रेगुलेट होता है, एक मंडियों को उचित मूल्य मिलता है। लोकल जो बॉडी या संस्था हुए वहां पे खरीदते हैं और किसान वहां पे बेचते हैं, उनसे उचित मूल्य मिलता है और वहां से रेगुलेट मार्केट होता है। राज्यों को मंडी शुल्क से आमदनी होती है। सेकेंड हुआ कि मंडी शुल्क राज्य सरकार लेती है और जो मंडी है मंडी से राज्य सरकार को इनकम होता है, तो वो इनकम खत्म हो जाएगा। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वन नेशन वन मार्केट की जगह वन नेशन वन एमएसपी होनी चाहिए। ये विरोधियों का कहना है कि वन नेशन वन मार्केट की जगह वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए। हालांकि जो सरकार है वो काउंटर इस पर की है कि न मंडियों को खत्म किया जा रहा है और न एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, ठीक है। और नहीं तो ये मंडियां राज्यों को मंडी शुल्क की आमदनी कम होगी। जब मंडी को ही न खत्म किया जाएगा तो राज्यों की आमदनी नहीं होगी, ठीक है। ये केंद्र सरकार का कहना है। हालांकि इससे जो भी है रेगुलेट वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए, ये विरोधी का कहना है, किंतु सरकार का वन नेशन वन मार्केट का ये 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। और इससे होगा कि पूरे किसान ये रेगुलेट होंगे और जहां उपज नहीं भी हुआ है वहां एक उचित रेट पर वही फसल मिल सकेगा, तो ये होगा। हालांकि ये कहां तक पॉसिबल है ये चीज हम लोग देखते हैं। ये वन नेशन वन मार्केट देखने में तो अच्छा लगता है, वन नेशन वन मार्केट, इससे जब सरकार रेगुलेट नहीं करेगी, ये पूरे मार्केट में बेचने का काम करेगी, तो लोकल जगह पे भी वो मार्केटिंग और जो भी मूल्य पे मिलता है अभी सामान वो भी महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें होगा कि लोग जो भी खराब होने वाला जो वस्तु है उसको तो निकाल देंगे, लेकिन जो भी खराब होने वाला वस्तु नहीं है वो कारोबारी या किसान ही दबा करके बैठ जाएंगे। और जब वो महंगा होगा ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन बाहर वो बेचेंगे, तो इससे नुकसान भी होने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोग समझिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। नेक्स्ट हम लोग ये दोनों देखेंगे कि ये दोनों विधेयक है क्या। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो
पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।